खुद पर ध्यान दो। लोग झुकते चले संगीत जाएंगे। बुधा ज्ञान चैनल। एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे बारे में कौन क्या सोचता है, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है खुद पर ध्यान देना। लेकिन जब तक तुम ये बात समझते हो तब तक बहुत से लोग तुम्हें कमजोर, साधारण और महत्वहीन समझ चुके होते हैं। आज की इस यात्रा में मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले कहा था, जिसे जानकर लोग साधु नहीं शक्तिशाली बन जाते थे। यह वो ज्ञान है जो तुम्हारी आंखें खोल देगा। और एक दिन वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज करते हैं वह तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। तुम परेशान क्यों होते हो? क्यों तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते? क्यों बार बार खुद को साबित करना पड़ता है? क्यों हर बात में दूसरों की राय जरूरी लगती है? बुद्ध कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर नहीं झांकोगे तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें केवल ठोकरें ही देगी। फन खुद को जानो, दूसरों को नहीं। गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने कहा, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनते, मैं बहुत दुखी हूं। बुद्ध मुस्कुराए बोले, तू कौन है यह तू खुद नहीं जानता और चाहता है कि बाकी दुनिया तुझे पहचाने। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम चाहो कि लोग तुम्हें समझे, लेकिन खुद ने कभी अपने मन की गहराई में झांका नहीं। तुम्हें खुद को समझना होगा, तभी दुनिया तुम्हारी कीमत पहचानेगी। तो शोर नहीं, शांति से बदलाव आता है। लोग सोचते हैं कि उन्हें जोर से बोलना होगा, दिखावे करने होंगे तभी दुनिया सुनेगी। बुद्ध कहते हैं, जो असली होता है वह चुप होता है, जो नकली होता है वह शोर मचाता है। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को शांत करने की जरूरत है। शांति की शक्ति सबसे अधिक होती है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। 3 तुलना मत करो, तुम जैसे हो वैसे रहो। तुम्हें क्या लगता है दूसरों की तरह दिखोगे, बनोगे तो ही सफल कहलाओगे। बुद्ध कहते हैं, तुलना जलन को जन्म देती है और जलन आत्मा को मार देती है। जिस दिन तुमने अपने आप को स्वीकार किया उस दिन तुम सब पर भारी पड़ोगे। लोग तुम्हारी नकल करने लगेंगे, तुम्हारे स्टाइल, तुम्हारे बोलने, तुम्हारे सोचने की। लेकिन यह तभी होगा जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करोगे। 4 अकेले चलो, पर सही दिशा में। इस दुनिया में तुम्हारे साथ बहुत कम लोग चलेंगे। जो शुरुआत में हाथ पकड़ते हैं वो मंजिल के पहले मोड़ पर साथ छोड़ सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, बाज की तरह अकेला उड़ो, भीड़ की तरह चलोगे तो खो जाओगे। तुम्हें अकेले चलना है, पर तुम्हारा रास्ता सही होना चाहिए। और सही रास्ता वो है जो आत्मज्ञान की ओर ले जाए। 5वां ध्यान, संयम और मौन। यही राज्य है ध्यान, वह दरवाजा है जो मन के शोर को बंद करता है। बुद्ध कहते हैं, मन की आग को बुझाओ तभी जीवन में ठंडक आएगी। तुम दिन भर सोचते हो वो मुझे क्या समझता है, मैं उसे दिखा दूंगा, उसे पछाड़ना है। यह सब अहंकार की आवाजें हैं, इनसे दूर जाओ। ध्यान में बैठो, मन को चुप करवाओ। मौन सबसे ज्यादा बोलता है। 6 बुद्ध बनने की यात्रा एक दिन में नहीं होती। तुम्हारा जीवन बर्बाद नहीं हुआ है, बस तुमने खुद पर ध्यान देना छोड़ दिया था। अब वक्त है, हर सुबह उठो, खुद से एक वादा करो, आज मैं सिर्फ खुद पर ध्यान दूंगा। लोग क्या कह रहे हैं छोड़ दो, किसने क्या सोचा जाने दो। तुम्हारा फोकस केवल तुम हो। और जिस दिन तुमने खुद को बना लिया उसी दिन दुनिया तुम्हें सलाम करेगी। तुम सोचते हो एक वीडियो से जिंदगी थोड़ी बदलती है। सच कहूं, एक बात बदल दे तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। और आज वह बात यह है, खुद पर ध्यान दो ताकि एक दिन लोग कहें, इसने कुछ नहीं कहा पर इसके सामने सर झुक गया। यही शक्ति है बुद्ध ज्ञान की। हम ऐसी बातें बताते हैं जो तुम्हें भी बुद्ध बना दे। अगर आज की बातें दिल में उतर गई हो तो सिर्फ सुनो मत, अंदर से बदलो। अगर तुम चाहते हो कि हर दिन तुम्हारा एक नया जन्म हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अंदर से इतने मजबूत बनो कि कोई तुम्हें हिला ना सके, तो जुड़ो हमारे साथ। ये केवल चैनल नहीं, ये यात्रा है आत्मज्ञान की। ये है बुद्धा ज्ञान। हर रोज एक नया विचार, हर कहानी नहीं, हर शब्द जीवन बदलने वाला। सब्सक्राइब करो, बेल दबाओ और हर वीडियो को ध्यान से देखो ताकि जब अगली बार लोग तुम्हें देखें तो पहचान ना पाए, क्योंकि तुम अब बुद्ध हो गए हो। अगर तुम अब भी ये सोच रहे हो कि क्या मैं वाकई बदल सकता हूं, तो यही विचार तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। बुद्ध ने कहा था, कोई भी व्यक्ति इतना शक्तिशाली नहीं कि तुम्हारा भविष्य तय कर सके सिवाय तुम्हारे। अब एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अभी इसी वक्त अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और मन से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने भीतर शांति चाहता हूं? अगर जवाब हाँ है तो सुनो, शांति बाहर नहीं मिलेगी, वो तुम हो, तुम्हारे भीतर है। जब तुम रोज केवल 10 मिनट खुद के साथ बैठोगे, बिना फोन, बिना आवाज, बिना सोशल मीडिया, तब वह परिवर्तन शुरू होगा जो किसी चमत्कार से कम नहीं। अब मैं तुम्हें 3 सूत्र दे रहा हूं बुद्धा ज्ञान की ओर से। इन पर अगर तुमने 1 साल
भी अमल किया तो जीवन पलट जाएगा। सूत्र एक, पहचानो कौन हो तुम। हर सुबह लिखो, मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मैं क्या बनना चाहता हूं। जवाब पहले दिन नहीं मिलेगा, लेकिन यह प्रक्रिया ही तुम्हें बदल देगी। सूत्र 2, लोगों को प्रभावित मत करो, खुद को बदलो। दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए जी। जब तुम खुद को ऊंचा उठाओगे तो लोग अपने आप आकर्षित होंगे। सूत्र 3, हर दिन 10 मिनट मौन में बैठो, ना बोलो ना सुनो, बस खुद के साथ रहो। ये 10 मिनट तुम्हारा आत्मबल बढ़ाएंगे और धीरे धीरे तुम वो व्यक्ति बनोगे जिसे देख लोग चुप हो जाएंगे। अब सुनो आखिरी बात, अगर आज का वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ हिला गया हो तो उसे वहीं मत छोड़ो, उसे फैलाओ, कमेंट करके बताओ तुम सबसे पहले किस पर ध्यान देना शुरू करोगे। शेयर करो उस दोस्त के साथ जो खुद को कमजोर मानता है। और याद रखो, बुद्धा ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं देता, वो भीतर से नया इंसान पैदा करता है। एक दिन तुम खुद पर गर्व करोगे। बस ये सुन लो आज, भूमिका जब जीवन ठहर जाता है, कभी कभी जिंदगी एकदम ठहर जाती है, सब कुछ रुक सा जाता है। ना सपनों की आवाज होती है, ना उम्मीदों की रोशनी। ऐसा लगता है जैसे हम इस भीड़ भरी दुनिया में अकेले खड़े हैं, सुनने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं। पर शायद यह ठहराव ही उस तूफान से पहले की शांति है जो तुम्हारे भीतर बदलाव लाने वाला है। बुद्ध ज्ञान तुम्हें आज वही बात याद दिलाने आया है जो तुम्हारे भीतर की आग को फिर से जगा दे। फन शुरुआत वहीं से होती है जहां तुम टूटते हो। जो लोग आज मुस्कुरा रहे हैं उन्होंने भी अंधेरे देखे हैं, जो आज ऊंचाइयों पर हैं उन्होंने भी नीचे गिरकर उठना सीखा है। बुद्ध कहते हैं, हर सुबह का सूरज रात की सबसे गहरी कालिमा के बाद आता। आज तुम टूटे हो, बिखरे हो, यही समय है जब तुम खुद को नया बना सकते हो। यह जो दर्द है यह तुम्हारा गुरु है, यह तुम्हें सिखाएगा कि असली ताकत बाहर नहीं अंदर होती है। टू आत्मज्ञान, खुद को जानो, खुद से जुड़ो। बुद्ध ने कहा था अपने आप को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। हम दिन भर औरों को सुनते हैं, उनकी बातें, उनकी राय, उनका मजाक, उनके ताने, लेकिन क्या हमने कभी खुद को सुना है? हर सुबह 10 मिनट अकेले बैठो और खुद से पूछो, मैं कौन हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं किस चीज से डरता हूं। यह सवाल तुम्हें भीतर तक ले जाएंगे जहां सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। 3, मौन की शक्ति। जब शब्द कम हो जाए आत्मा बोलती है। बुद्ध कहते हैं, मौन एक ऐसा उत्तर है जिसे हर कोई नहीं समझता। जब तुम चुप हो जाते हो तब तुम्हारी आत्मा बोलती है। मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों का शोर, ये सब तुम्हें तुमसे दूर कर रहे हैं। हर दिन थोड़ी देर चुप बैठो, ना कोई बात, ना कोई प्लान, बस मौन में बैठकर अपनी सांसों को महसूस करो। यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जो तुम्हें गर्व की ओर ले जाएगी। 4, संघर्ष से शांति तक। बुद्धा की राह। गौतम बुद्ध ने राजपाट त्यागा, शांति की खोज में निकले। उन्हें भी भूख लगी, दर्द हुआ, असफलता मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बिना आग के सोना कुंद रहता है। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष है वही तुम्हें निखारने आया है। तुम जिस हालात से गुजर रहे हो वह तुम्हें मजबूत बना रहा है। बस एक बार खुद पर यकीन करके देखो। 5वीं, खुद को क्षमा करो। बीते कल से मुक्त हो जाओ। जो गलती हुई वह अब कहानी बन चुकी है। अब अगर तुम उसे हर दिन दोहराते रहोगे तो वही गलती तुम्हारा भविष्य निगल जाएगी। बुद्ध ने सिखाया, अपने अतीत को छोड़ दो, नहीं तो वह तुम्हें छोड़ देगा। खुद को माफ करो, आगे बढ़ो, गिरो फिर उठो। यही वह प्रक्रिया है जिससे महानता जन्म लेती है। 6, तुलना बंद करो। तुम्हारी दौड़ सिर्फ तुम्हारे लिए है। दूसरे कहां पहुंच गए ये मत देखो। तुम कहां से चले थे और आज कहां हो, बस यही देखो। तुलना तुम्हारी प्रगति को जला देती है। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन वह बाकी फूलों से तुलना नहीं करता। तुम भी कमल हो, अपने ही समय पर खिगे, अपने ही रंग में चमकोगे। बस चलते रहो। साथ अकेलापन अंत नहीं, शुरुआत है। जब लोग साथ छोड़ते हैं, जब भीड़ छूट जाती है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारा असली साथी कौन है। तुम खुद। बुद्ध ने कहा, कोई साथी नहीं तो अकेले चलो, खुद का साथी बनो। अकेलापन सजा नहीं है, यह अवसर है खुद को गहराई से जानने का। 8, अब बदलाव का समय है, अब और रुकना नहीं। अब समय है उस इंसान को जन्म देने का जिस पर एक दिन तुम गर्व करोगे। हर दिन एक नया प्रयास करो। सुबह जल्दी उठो, ध्यान करो, किताब पढ़ो, नकारात्मक लोगों से दूर रहो, खड़ी मेहनत करो। ये छोटे छोटे कदम ही तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंच पाया। 9, बूढ़ा ज्ञान तुम्हारे साथ है। ये चैनल सिर्फ बातें नहीं करता, ये तुम्हारे भीतर की रोशनी को जगाता है। हर वीडियो, हर शब्द तुम्हारे लिए है, इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और खुद से वादा करो कि आज के बाद तुम खुद को नजरअंदाज नहीं करोगे। दवा अंतिम संदेश, आज से शुरुआत करो। अब बस सुनना नहीं है, अब जीना है, अब बदलना है, अब वो इंसान बनना है जिसे देखकर कल तुम खुद कहो, एक दिन मैंने
बुद्धा ज्ञान पर एक वीडियो देखा था और उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। एक दिन तुम खुद पर गर्व करोगे। बस ये सुन लो आज। बुद्ध की वह बात जिसने हजारों की जिंदगी बदल दी। अब तुम्हारी बारी है प्रस्तावना, जीवन की राह पर मोड़। यह कहानी उन हजारों लोगों की तरह एक ऐसे व्यक्ति की भी है जो जीवन के संघर्षों, दुखों और भ्रमों से थक चुका था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की जिंदगी में सब कुछ था, पैसा, प्रतिष्ठा और एक परिवार, पर फिर भी एक गहरी खालीपन उसे खा रही थी। वो अपने अस्तित्व को लेकर उलझा रहता और तब उसकी मुलाकात हुई उस एक बात से जो भगवान बुद्ध ने सदियों पहले कही थी। एक ऐसी बात जिसने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। यही बात अब अर्जुन की जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी और शायद तुम्हारी भी। भाग एक, खोया हुआ इंसान। अर्जुन एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसकी दुनिया दौलत और व्यस्तता से भरी हुई थी, परंतु जब रात होती तो उसका मन बेचैन रहता। वो खुद से सवाल करता, मैं इतना कुछ होने के बाद भी अधूरा क्यों हूं? उसका चेहरा मुस्कुराता था पर आत्मा रोती थी। रिश्ते औपचारिक हो गए थे और आत्मा में एक गहरा खालीपन बस गया था। एक दिन एक वृद्ध भिखारी को देखकर उसका ध्यान गया। वह बूढ़ा कुछ नहीं मांग रहा था, बस एक पेड़ के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। अर्जुन ने उससे पूछा, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत और संतुष्ट कैसे हो? वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मुझे वह बात पता है जो बुद्ध ने बताई थी, जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। भाग दो। बुद्ध की वह बात। अर्जुन बेचैन हो गया और वृद्ध से पूछ बैठा, क्या तुम मुझे वह बात बता सकते हो? वृद्ध ने कहा, यह बात बताने से नहीं, समझने और अपनाने से बदलती है। लेकिन हाँ, अगर तुम सच में तैयार हो तो सुनो। बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम खुद को जानने लगते हो उसी क्षण तुम्हारी आजादी शुरू होती है। अर्जुन ने उस बात को सुना लेकिन समझा नहीं। क्या खुद को जानना ही सब कुछ है? भाग 3, आत्मा की यात्रा शुरू। अर्जुन ने तय किया कि वह खुद को जानने के लिए यात्रा पर निकलेगा। उसने अपने सभी कारोबार कुछ समय के लिए छोड़ दिए और उन स्थानों की ओर निकल पड़ा जहां भगवान बुद्ध ने शिक्षा दी थी। पहले वह गया, फिर सारनाथ और फिर कुशीनगर। हर जगह उसने बुद्ध के उपदेशों को पढ़ा, सुना और महसूस किया। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि खुद को जानना का अर्थ है अपने विचारों, इच्छाओं, दुखों, लालचों और भय का निरीक्षण करना। भाग 4, विचारों की भीड़ और ध्यान। एक दिन वह एक विहार में ध्यान करने बैठा। उसका मन इधर उधर भागता रहा। उसने सोचा, मैं खुद को कैसे जान सकता हूं जब मेरे भीतर शोर है? तभी उसे स्मरण हुआ बुद्ध का एक और वाक्य, मन को शांत करो, क्योंकि वहीं से जीवन शुरू होता है। उसने ध्यान करना जारी रखा। सप्ताह दर सप्ताह उसका मन स्थिर होने लगा। विचारों की भीड़ छंटने लगी और तब पहली बार उसने अपने भीतर की आवाज को सुना। वह आवाज जो कह रही थी, तू सिर्फ अर्जुन नहीं है, तू चेतना है। भाग 5, मोह का भ्रम और उससे मुक्ति। अर्जुन को यह एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन की पूरी शक्ति उन चीजों के पीछे लगा दी जो कभी स्थायी नहीं थी, पैसा, प्रतिष्ठा, सफलता। पर बुद्ध ने कहा था, जो भी उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जो नष्ट होता है उससे मोह मत रखो। इस बात ने अर्जुन की सोच ही बदल दी। उसे समझ आया कि दुख का मूल कारण उसका मोह था, अपनों से, अपनी इच्छाओं से, भविष्य की चिंता से। भाग 6, परिवर्तन की शुरुआत। अब अर्जुन में बदलाव आने लगा। वह अब दूसरों पर दोष नहीं देता था, ना ही अपने अतीत को कोसता था। वह अपने भीतर झांकने लगा। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदलने लगा। अब वह हर दिन प्रातः ध्यान करता, कम बोलता, गहराई से सुनता और हर बात में सत्य खोजता। उसके चेहरे की गंभीरता अब शांत मुस्कान में बदलने लगी थी। भाग 7, बुद्ध की बात। फल अर्जुन ने अपने शहर लौटकर एक आश्रम की स्थापना की, जहां लोग आकर ध्यान सीखते और बुद्ध के वचनों से खुद को जानने का प्रयास करते। उसने एक बात सबको बताई, जिस दिन मैंने खुद को जाना उसी दिन मेरे सारे प्रश्न मिट गए। भाग 8, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन अब वृद्ध हो चुका था। लोग उसे गुरुजी कहने लगे थे। एक दिन एक युवक आया और पूछा, गुरु जी, आप में ऐसा क्या है जो हमें नहीं समझ आता? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, मेरे अंदर कुछ नहीं है, पर मैंने वह सब हटा दिया है जो झूठा था। अब जो बचा है वह शुद्ध है, बस वही मेरा सत्य है। युवक बोला, क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ? अर्जुन ने कहा, क्यों नहीं? बुद्ध ने जो कहा वो मेरे लिए था, तेरे लिए था और हर आत्मा के लिए था। अब तुम्हारी बारी है। निष्कर्ष, जीवन बदलने की एक बात बुद्ध की वह बात, खुद को जानो। एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि जीवन का दरवाजा है। अर्जुन की तरह अगर तुम भी खुद से मिलने को तैयार हो, अपने भीतर उतरने को तैयार हो, तो वह बदलाव तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यह कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, यह हर उस आत्मा
की है, जो प्रश्नों में उलझी हुई है, जो शांति की तलाश में है और जो अब तैयार है। अब तुम्हारी बारी है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें सिर्फ याद दिलाना था। प्रस्तावना भुला बैठा। अपना बल कभी कभी जीवन हमें इतना तोड़ देता है कि हम अपने ही भीतर छिपी ताकत को भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, असहाय हैं, हारे हुए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी कमजोर थे ही नहीं। बस हमें अपने भीतर की शक्ति को याद दिलाने की जरूरत होती है। ये कहानी है एक ऐसे युवक नयन की जो जिंदगी से हार मान बैठा था। उसे लगता था कि वह कुछ नहीं कर सकता, परंतु एक मुलाकात, एक सीख और एक याद ने उसकी जिंदगी की तस्वीर ही बदल दी। और शायद अब तुम्हारी बारी है। भाग एक, टूटी हुई आशाएं। नयन एक सामान्य परिवार से था। बचपन में उसके सपने ऊंचे थे, वो कुछ बड़ा करना चाहता था, पर जैसे जैसे समय गुजरता गया, असफलताओं ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया। 10वीं में कम नंबर आए, दोस्तों ने मजाक उड़ाया, घर वालों की डांट पड़ी। धीरे धीरे वह हर चीज से डरने लगा। कॉलेज में भी वह हमेशा सबसे पीछे बैठता, सवालों से बचता और अपने सपनों से दूरी बना ली। अब वह खुद को नाकाम मान चुका था। भाग 2, आत्मा की चीख। एक दिन नयन अकेले बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, क्या मैं सच में कुछ नहीं कर सकता? अचानक भीतर से एक सवाल उठा, अगर मैं इतना कमजोर हूं तो अब तक जिंदा क्यों हूं? क्या कोई वजह है? यही सवाल उसे एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। एक शांत आश्रम जहां गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अभ्यास होता था। भाग 3, मिलन 1। गुरु से आश्रम में उसकी मुलाकात हुई, एक वृद्ध साधु से। वह बहुत शांत थे, उनकी आंखों में गहराई थी पर चेहरे पर मुस्कान। नयन ने उनसे कहा, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। साधु ने धीरे से कहा, तू कमजोर नहीं है, तुझे बस याद दिलाना है कि तू कौन है। नयन ने हैरान होकर पूछा, मैं कौन हूं? साधु बोले, जो तुम्हारे भीतर है वही बुद्ध के भीतर था, वही राम के भीतर था, वही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। भाग 4, बुद्ध की कहानी से सीख। साधु ने बुद्ध की एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बहुत दुखी हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बुद्ध ने एक दीपक जलाया और कहा, क्या इस दीपक की लौ को देख सकते हो? युवक ने कहा, हाँ। बुद्ध बोले, जिस तरह इस दीपक में अग्नि है, उसी तरह तुम्हारे भीतर भी प्रकाश है। तुमने सिर्फ इस पर धूल चढ़ा ली है, तुम्हें इसे सिर्फ साफ करना है। यह सुनकर नयन की आंखें भर आईं। उसने पहली बार सोचा कि शायद वह भी वह लौ है, बस धूल ने उसे छिपा रखा है। भाग 5, साधना की शुरुआत। नयन ने आश्रम में रहकर ध्यान करना शुरू किया। पहले दिन वह बेचैन हुआ, दूसरे दिन ऊब गया, तीसरे दिन थक गया, लेकिन चौथे दिन कुछ बदलने लगा। वह खुद से मिलने लगा। बुद्ध का एक वचन उसे रोज याद आता, कोई भी व्यक्ति बाहरी ताकतों से नहीं हारता, वह हारता है अपने ही संदेहों से। उसने संकल्प लिया कि अब वह अपने संदेहों को हराएगा। भाग 1, बदलाव। धीरे धीरे नयन के विचार बदलने लगे। वह अब खुद से बातें करता, अपने विचारों को पकड़ता और नकारात्मकता को छोड़ता। वह अब खुद को नकारता नहीं था, बल्कि स्वीकार करता था, अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, और फिर उन्हें सुधारने की कोशिश करता। भाग 7, नए लक्ष्य और नई ऊर्जा। नयन ने अब अपने लिए एक लक्ष्य तय किया। वह बच्चों को पढ़ाएगा जो खुद को कमजोर समझते हैं। उसने छोटी कक्षाएं शुरू की, बच्चों को ध्यान सिखाया और कहानियों के माध्यम से उनमें आत्मविश्वास जगाया। वह हर दिन बच्चों से कहता, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें सिर्फ याद दिलाना है कि तुम कौन हो। भाग 8, समाज में परिवर्तन। कुछ ही वर्षों में नयन की कक्षा एक आंदोलन बन गई। सैकड़ों बच्चे उसमें शामिल हुए। उनके माता पिता हैरान थे कि उनका बच्चा अब मुस्कुराता है, आत्मनिर्भर बन रहा है। नयन को अब गुरु नयन कहा जाने लगा, पर वह हमेशा कहता, मैं गुरु नहीं, बस एक आईना हूं, तुम खुद को देखो, तुम्हें सब मिल जाएगा। भाग 9, खुद को पहचानना ही शक्ति है। एक दिन नयन फिर से आश्रम लौटा और उसी साधु से मिला। साधु मुस्कुराए और बोले, अब तू जानता है ना कि तू कभी कमजोर था ही नहीं। नयन ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गुरुदेव, मैं अब जानता हूं कि मेरी शक्ति मेरे भीतर ही थी, मुझे बस याद दिलाना था। भाग 10, अब तुम्हारी बारी है। इस कहानी को पढ़ने वाला हर इंसान शायद कभी नयन की तरह टूटा होगा, थका होगा, खुद को कमजोर महसूस किया होगा, पर अब समय है कि तुम खुद से कहो, मैं कमजोर नहीं हूं, मुझे सिर्फ याद दिलाना है कि मैं कौन हूं। बुद्ध की एक और बात तुम्हारे लिए, तुम्हारा आज का संकल्प कल की विजय बन सकता है, अगर तुम विश्वास कर सको। निष्कर्ष, याद ही असली जागरण है। हम सबके भीतर वह शक्ति, वो ज्ञान, वह प्रकाश पहले से मौजूद है। दुनिया हमें भुला देती है कि हम कौन हैं, लेकिन अगर हम एक बार खुद को याद दिलाते हैं तो कोई शक्ति हमें रोक नहीं सकती। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हें सिर्फ याद दिलाना था। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है?
अभी तक तुमने खुद नहीं पहचाना। अध्याय 1, आत्मशक्ति की तलाश। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। आरव बेहद सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन उसका आत्मविश्वास कमजोर था। वह हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता। जब भी कोई नया काम सामने आता वह कहता, मैं ये नहीं कर सकता या मैं इसके लायक नहीं हूं। गांव वाले उसे अक्सर ताने देते, तू कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। एक दिन गांव में एक भिक्षु आए, शांत, तेजस्वी और संयमित। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान बुद्ध थे। अध्याय 2, आरव की बेचैनी। आरव ने बुद्ध को देखा और उनके पास गया। उसने कहा, भगवान, लोग मुझे कमजोर कहते हैं। मैं भी खुद को हमेशा कमजोर महसूस करता हूं। क्या मैं वास्तव में किसी काबिल नहीं हूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आरव, क्या कभी तुमने खुद से पूछा है कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? आरव चौंका। ताकत मुझ में, बुद्ध बोले। हर व्यक्ति के भीतर एक गुप्त शक्ति होती है, लेकिन अधिकतर लोग अपनी पूरी जिंदगी उसे पहचाने बिना बिता देते हैं। अध्याय 3, ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध ने आरव को 7 दिन तक उनके साथ रहने को कहा और रोज ध्यान करने की विधियां सिखाई। उन्होंने कहा, आरव, जिस दिन तुम खुद से गहराई से मिलोगे उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति जाग जाएगी। पहले दिन आरव बेचैन रहा, उसका मन भटकता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। 7वें दिन उसने अपनी आंखें खोली और कहा, मुझे अब लग रहा है कि मैं खुद से जोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी ताकत क्या है मैं अब भी नहीं जानता। बुद्ध मुस्कुराए। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम बदल सकते हो, बढ़ सकते हो और स्वयं को जान सकते हो, और यह शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। अध्याय 4, जीवन की परीक्षा। इसी बीच गांव में अकाल पड़ गया। लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। गांव का मुखिया लोगों को छोड़कर भाग गया। तभी आरव ने आगे आकर गांव वालों को एकत्र किया और कहा, हमें एक साथ रहकर इस संकट से निकलना है। लोग हंस पड़े, तू क्या कर लेगा? लेकिन आरव अब वही नहीं था। वह अब हर किसी को एकजुट करने लगा। उसने जंगल से जड़ी बूटियां उलाई, पानी के स्रोतों को साफ कराया और दूर गांवों से अनाज मंगवाया। लोगों ने पहली बार देखा कि जिसे वह कमजोर समझते थे वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। अध्याय 5, शक्ति की पहचान। कुछ हफ्तों बाद गांव सामान्य हो गया। लोग आरव को सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोले, आरव, क्या अब तुमने अपनी ताकत को पहचाना? आरव ने विनम्रता से सिर झुकाया। हाँ भगवान, अब मुझे समझ में आया। मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरे भीतर ही थी, विश्वास, सेवा और परिवर्तन की शक्ति। बुद्ध बोले, हर मनुष्य के भीतर यह शक्ति होती है, लेकिन वह तभी जागती है जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, मौन होता है और खुद से मिलने का साहस करता है। पद्धि साधना है। जिस दिन आप अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं, उसी दिन आप संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। यह सीख केवल ध्यान या साधना के लिए नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतनी ही उपयोगी है। जब आप किसी से नाराज होते हैं तो वह क्रोध आपको ही जलाता है। जब आप किसी के प्रति द्वेष रखते हैं तो वह नकारात्मकता आपके ही मन को जकड़ लेती है। बुद्ध की यह एक सीख यही कहती है कि अगर आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पालें तो कोई भी परिस्थिति आपको नहीं हिला सकती। समस्या तब पैदा होती है जब हम किसी बात को होने से रोक नहीं सकते, लेकिन उसे अपने मन में बार बार जीते रहते हैं। बुद्ध ने कहा कि बीती बातों को पकड़ रहना जलते हुए कोयले को पकड़ने जैसा है। आप किसी और को नहीं, खुद को जलाते हैं। यह सीख जीवन की सबसे बद्धी मुक्ति का मार्ग है। हम जीवन में जो भी अनुभव करते हैं वह हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। एक ही स्थिति 2 लोगों के लिए अलग असर रखती है, क्योंकि एक शांत है और दूसरा अशांत। बुद्ध सिखाते हैं कि परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच हमें दुखी या सुखी बनाती है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हर समस्या का हल हमारे भीतर ही मिलने लगता है।